कर दी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुनं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म विवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। हमारी चर्चा चल रही है संवर के कारणों की। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। उसके बाद चर्चा प्रारंभ हुई थी तप की, कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए तप की चर्चा प्रारंभ हुई। अब तप में हमने बहिरंग तप तो देखे थे, अब अंतरंग तपों में बताया था प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अब प्रायश्चित के 9 भेदों की चर्चा चलनी है। हाँ जी। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय मैंने दोनों, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। कितने भेद हो गए? 1 2 3 4, 9 भेद हैं प्रायश्चित के। सामान्य से तो समझते हैं ना प्रायश्चित प्रतिक्रमण की तरह अपने दोषों का निराकरण करना। अब देखिए आलोचना है पहला। तो प्रमाद के वश अपने से कोई दोष हुआ तो गुरु के निकट उसको कहना आलोचना है। लेकिन आलोचना करते वक्त इन 10 दोषों से रहित होकर आलोचना करनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था कि जैसे गुरु को कोई पीछे कमंडल आदि उपकरण देकर फिर आलोचना करना, मैं शक्तिहीन हूँ, उपवास आदि करने में असमर्थ हूँ, अगर मुझे थोड़ा प्रायश्चित दें तो मैं अपना दोष बताऊं, ये अनुमापित दोष है। जो अन्य ने नहीं देखा उसको छिपा लिया और थोड़े बहुत दोष कह दिए तो ये दृष्ट दोष है। सूक्ष्म दोषों की आलोचना नहीं करना, सिर्फ स्थूल दोष की आलोचना करना, ये बादर दोष है। जिसमें आपको बड़ा दंड मिले, बड़ा प्रायश्चित मिले, उन दोषों को छिपाकर अनुकूल अल्प दोष कहना सूक्ष्म दोष है। अब गुरु की उपासना टहल करते हुए
उनसे पहले से पूछ लेना कि अगर कोई ऐसा दंड करे या किसी को ऐसा दोष लगा हो तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होता है, क्या दंड होता है। तो ये छन्न दोष है। और फिर सामूहिक में एक साथ दोषों को कह देना। जब मान लो पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के दिन एकत्रित हुए मुनिराजों के साथ, बीच में कह देना ताकि उनको सुनाई ना दे। ये शब्दानुकूलित दोष है। अब गुरु ने कोई प्रायश्चित दिया, अब ऐसा तो आगम में कहीं नहीं आया, ऐसी प्रायश्चित विधि तो कहीं नहीं बताई, ऐसे अलग अलग मुनियों से पूछना ये बहुत जन दोष है। अच्छा, अपने दोष गुरु से नहीं कहकर अपने समान अन्य साधुओं को बताकर उसका प्रायश्चित ले लेना, ये व्यक्त दोष है। अपने समान दोष ही अन्य मुनियों को लगा देखकर उन्होंने जो प्रायश्चित लिया हो, ठीक है ना, तो मुझसे भी ये अपराध हुआ है तो स्वयं वही प्रायश्चित ग्रहण कर लेना, ये तत्सम दोष है बिना गुरु की आज्ञा के। तो इन 10 दोषों से रहित होकर, माने मायाचारी को छोड़कर शुद्ध आलोचना करने से कर्मों की बहुत निर्जरा होती है। अपने अपराध को दीर्घ काल पर्यंत उपयोग में नहीं रखने हेतु तत्काल गुरु के निकट जाकर निष्कपट भाव पूर्वक बालक के समान सरलता से अपने दोष प्रकट कर देने पर उसे दोष नहीं लगता। माने एक तो उसके मन की सरलता होनी चाहिए, दूसरा एक जो गिल्ट रहता है ना, आदमी अपने को गिल्टी फील करता रहता है, डिप्रेस फील करता है, तो जब अपनी कमी अपने गुरु के सामने कह देता है तो उससे क्या होता है कि उसका साइकोलॉजिकल जो वो गिल्ट फील कर रहा था वो भी दूर हो जाता है। माने आंतरिक मन की शुद्धि हो जाती है, जिससे परिणामों में पवित्रता होती है। इसलिए आलोचना, प्रायश्चित, ये मायाचार को छोड़ के करना चाहिए। आलोचना करने के लिए जिस समय गुरु और स्वयं ये दो ही हों, उस समय एकांत में आलोचना करें। आर्यका जी अन्य गणनी आर्यका के साथ ही, अर्थात 2 आर्यका और 1 गुरु, इन 3 के मध्य चौड़े प्रकाशमय स्थान पर आलोचना करे, अंधकार में नहीं करे, क्योंकि अकेली आर्यका मुनि के समीप नहीं जा सकती। कम से कम 2 आर्यकाएं, और वो भी खुले में, बंद कमरे में नहीं, अंधेरे में नहीं। जैसे कड़वी औषधि के सेवन बिना मात्र देखने से रोग नष्ट नहीं होता। मैंने डॉक्टर ने बताया करेले कड़वे से आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, तो खाली उसको देखने से तो रोग नष्ट नहीं होगा, उसका सेवन करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि लज्जा, अपमान आदि के भय से मुनि आर्यका आदि आलोचना नहीं करते तो किया गया महातप भी उन्हें वांछित फल नहीं देता। इसी प्रकार जैसे अन्न को बीनते हुए भी उसमें से कंकड़ आदि निकालकर अलग नहीं करें तो स्वादिष्ट फल को नहीं देता, उसी प्रकार अगर अपने दोषों को दूर ना करें तो अपनी साधना व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार आलोचना करने के बाद गुरु द्वारा दिए गए प्रायश्चित को अंगीकार नहीं करने पर महाफल प्राप्त नहीं होता है। दोष सहित तप उत्तम फलदाता नहीं होने के कारण अतिचार, दोष, इनसे रहित ही आलोचना प्रायश्चित करना योग्य है। देखो, आलोचना में क्या होता है, वर्तमान में हुए जो अपराध हैं उनकी होती है आलोचना। भूतकाल के दोषों का होता है प्रतिक्रमण, और भविष्य के दोषों का त्याग वो कहलाता है प्रत्याख्यान। ठीक है, अभी हमने आलोचना की चर्चा की, 10 दोषों को दूर करके आलोचना करनी चाहिए। अब करते हैं प्रतिक्रमण। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़े भैया? पढ़िए पढ़िए। प्रतिक्रमण। मेरे प्रमादवश लगे हुए दोष मिथ्या निष्फल हो, उनका फल मुझे नहीं मिले इत्यादि भावना पूर्वक ऐसे वचन भी प्रकट रूप में कहना प्रतिक्रमण प्रायश्चित है।
देखो खाली कहना ही नहीं, माने उस अपने दोष की भविष्य में ना करने का प्रण लेना, और मेरे से क्या गलतियां हुई कि जिसके कारण ये दोष लगा, ठीक है ना? अब उन गलतियों को भी सुधारना, ये सब उसमें गर्वित समझना, तदुभय। किंचित अल्प, थोड़ा पाप आलोचना करने से ही शुद्ध हो जाता है। बड़े अधिक पाप प्रतिक्रमण से शुद्ध होते हैं। इनसे भी अधिक दोष आलोचना, प्रतिक्रमण दोनों से ही शुद्ध होते हैं। अतः उनके लिए ये दोनों ही करना तदुभय प्रायश्चित है। आगे पढ़िए। विवेक, दोष सहित आहार, पानी, उपकरण का संसर्ग हो जाने, सदोष वस्तु में निर्दोष वस्तु का ज्ञान हो जाने, त्याग की हुई वस्तु का ग्रहण हो जाने इत्यादि परिस्थिति में उनका त्याग कर देना विवेक प्रायश्चित है। समझे व्युत्सर्ग, विवेक में क्या हुआ कि किसी चीज का हमने त्याग किया था, या कोई सदोष वस्तु थी, ठीक है, हमने गलती से उसका ग्रहण कर लिया, तो जैसे ही आपको पता चले आपने त्याग कर दिया उसका, उसको अलग हटा दिया, ये विवेक नाम का प्रायश्चित है, व्युत्सर्ग। काल का नियम कर कार्योत्सर्ग करना व्युत्सर्ग है। ठीक है, कुछ जैसे 1 घंटे 2 घड़ी 10 घड़ी काया के प्रति मोह का त्याग करके आत्म साधना में लगना, इसका नाम कायोत्सर्ग है, और उसी कायोत्सर्ग को काल का नियम करके लेना व्युत्सर्ग है, तप। अनशनादि तपों को तपते हुए इच्छा का निरोध होना तप है। ठीक है, इच्छा का निरोध, वास्तव में तो उसका नाम तप है। इच्छा अगर नहीं रुकी, इच्छा को नहीं जीता, तो वास्तविक तप नहीं होगा। देखो जितने भी बाह्य तप उपवास हैं, इसमें हम अपनी इच्छाओं को, बुरी इच्छाओं को रोकते हैं, ठीक है। वैसे तो बुरी इच्छाएं क्या, कोई भी इच्छा हो, इच्छा तो सारी ही दुख रूप है, ठीक है ना। इच्छा मात्र ही बुरी है, लेकिन फिर भी इच्छाओं में 2 प्रकार का बंटवारा किया, एक अच्छी इच्छा, एक बुरी इच्छा। विषय कषाय को मिलाने की इच्छा वो खोटी इच्छा है, संसार बढ़ाने की कारण है। विषय कषाय का त्याग करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के समागम रूप, ठीक है, ऐसी जो इच्छा है, समाधि की इच्छा, बोधि लाभ की इच्छा, इसको अच्छी इच्छा कहा जाता है। लेकिन परमार्थ से तो इच्छा मात्र ही दुख रूप है। कोई जरा सी भी इच्छा हो, वो आपको दुखी करेगी। लेकिन बुरी इच्छाओं को मिटाने के लिए बुद्धिपूर्वक अच्छी इच्छाओं का उपदेश किया जाता है। लेकिन श्रद्धान में तो कि कब ऐसा दिन आए कि एक भी इच्छा ना रहे, ठीक है, वो सबसे अच्छा होता है। छेद, दिवस, पक्ष, माशादी की दीक्षा घटाना, कम कर देना छेद है। जैसे जैसे 20 वर्ष पुराने दीक्षित किन्हीं मुनि की किसी दोष के कारण 10 वर्ष की दीक्षा छेद कर उन्हें मात्र 10 वर्ष पुराना मानकर इससे पहले के सभी मुनियों को इनसे बड़ा मानना छेद प्रायश्चित है। समझ गए, उनकी सीनियोरिटी कम कर दी। परिहार, आचार्य द्वारा दिवस, पक्ष, मास आदि काल विभाग पूर्वक दोषी मुनि को अपने संग से दूर कर बाहर रखना परिहार प्रायश्चित है। उपस्थापना, पहली दीक्षा को पूर्णतः छेद कर पुनः नवीन दीक्षा लेना उपस्थापना प्रायश्चित है। इस प्रकार आलोचना आदि 9 प्रकार का प्रायश्चित नामक अंतरंग तप है। इसका उपदेश प्रमाद जनित दोषों के शोधन, माया, मिथ्या निदान, इन 3 शल्यों को नष्ट करने, भावों की उज्ज्वलता पूर्वक अनवस्था के अभाव, मार्दव रूप रहने, संयम की दृढ़ता इत्यादि संयम की सिद्धि के लिए है। इन 9 भेदों को इस क्रम से बताने का प्रयोजन यह है कि विनय सहित पूछे बिना विद्या पढ़ने, आतापन योग करने, अन्य के उपकरण लेने इत्यादि का तो आलोचना मात्र ही प्रायश्चित है, अथवा परोक्ष रूप में प्रमाद सेवन, आचार्य के वचनानुसार नहीं करने, आचार्य से बिना पूछे पर संग में जाने, बिना पूछे पर संग में से आने इत्यादि दोषों में मात्र आलोचना करते हैं।
देखिए, इन 9 भेदों को इस क्रम से बताया, उसका प्रयोजन ये है कि विनय सहित पूछे बिना विद्या पढ़ने, आतापन योग करने, अन्य के उपकरण लेने इत्यादि का तो आलोचना मात्र ही प्रायश्चित है, तथा परोक्ष रूप में प्रमाद सेवन, आचार्य के वचनानुसार नहीं करने, आचार्य से बिना पूछे पर संग में जाने, बिना पूछे पर संग में से अन्य इत्यादि दोषों में मात्र आलोचना करते हैं। अच्छा, ये जो क्रम बताया है ना, इसमें कह रहे हैं जैसे कुछ छोटे दोष हैं, वो तो आलोचना मात्र से ही हो जाता है। फिर आगे देखो कुछ बड़े हैं, उसके लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। फिर और बड़ा दोष हो जाए तो तदुभय होता है। पढ़िए जरा, देश कालानुसार। देश कालानुसार आवश्यक आदि क्रियाओं संबंधी किए गए नियम को धर्म कथा करने आदि के निमित्त से भूलकर बाद में करने का प्रतिक्रमण प्रायश्चित है। इसी प्रकार इंद्रिय वचन के दुपरिणाम हो जाने, आचार्य आदि गुरु को अपना पैर लग जाने, व्रत समिति गुप्ती में अल्प अतिचार लग जाने, कलह उत्पादक अन्य का बुरा करने में कारणभूत वचन निकल जाने, वैयावृत्य स्वाध्याय में प्रमाद करने इत्यादि दोषों में भी प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। भोजन के लिए अकाल में गमन करने, अकाल में केशलोच या नक का छेद करने, स्वप्न में रात्रि भोजन के अतिचार लगने, उदर में से कृमि निकलने, मच्छर पवन आदि के कारण हरित तृण युक्त गीली भूमि या कीचड़ में गमन करने, घुटने पर्यंत जल में प्रवेश करने, नाव से नदी पार करने, शास्त्र प्रतिमा आदि का अभिनय हो जाने, 5 स्थावरों का घात हो जाने, बिना देखे शोधे स्थान पर मल मूत्र का शेपन करने इत्यादि दोषों में आलोचना प्रतिक्रमण इन दोनों रूप तदुभय प्रायश्चित होता है। अब देखिए, थोड़ा बड़ा दोष हो गया तो उसमें दोनों प्रकार के प्रायश्चित लेते हैं, आलोचना और प्रतिक्रमण। इसको कहते हैं तदुभय। उभय मैंने होता है दोनों। हाँ, आगे। भय से भूल से बिना जाने किसी कार्य की आसक्ति वश शीघ्रता आदि से महाव्रत में अतिचार लगने पर उसके लिए आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तप ये 6 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। किसी कारणवश अप्राशुक वस्तु के ग्रहण होने, त्याग की हुई प्राशुक वस्तु का भूल से ग्रहण होने पर स्मरण होते साथ ही त्याग करने रूप विवेक नामक प्रायश्चित होता है। खोटे स्वप्न आने, खोटा चिंतन करने, मल मूत्र के अतिचार में, महावनी महानदी में प्रवेश करने में कार्योत्सर्ग ही प्रायश्चित है। प्रमाद से अनेक बार प्रत्यक्ष अपराध करने, गुरु से प्रतिकूल प्रवृत्ति करने, विरुद्ध श्रद्धान करने इत्यादि महादोषों में क्रमशः छेद, परिहार, उपस्थापना ये 3 प्रायश्चित हैं। इन 9 प्रकार के प्रायश्चितों में से आचार्य देश, काल, अवस्था, सहनन, बुद्धि आदि का विचार कर अपराध के अनुसार प्रायश्चित देकर अपराध नष्ट करते हैं। जैसे वैद्य रोगी व्यक्ति के देश, काल आदि का विचार कर रोग के अनुसार औषधि देकर रोग मिटाते हैं, उसी प्रकार आचार्य भी प्रायश्चित देकर शिष्य का दोष दूर करते हैं। अथवा जीव के परिणाम स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, उनके अनुसार ही कर्म बंध होता है, प्रायश्चित के भेद नहीं है। अतः यहाँ व्यवहार की अपेक्षा उनके यथासंभव 9 भेद सामान्य की अपेक्षा बताए हैं। देखिए, ये जीव के परिणामों में अपराध असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के हो सकते हैं, विकार, तो उसके लिए प्रायश्चित भी उतने ही असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ये 9 तो हमने स्थूल रूप से बताए। अब जो प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता आचार्य होते हैं, वो शिष्य की योग्यता, उसकी शक्ति, उसका अपराध, ठीक है, रोगी है कि निरोगी है, अभी नवदीक्षित है कि पुराना है, ठीक है, शारीरिक बल अधिक है कम है, उसका सहनन देखकर है। तो जैसे वैद्य रोगी की शक्ति, देश, काल, प्रकृति आदि विचार करके उसके रोग के हिसाब से औषधि देता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज भी, कि अगर ज्यादा दंड दे दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हिम्मत हार जाए कि जी मैं मुनि दीक्षा नहीं पाल सकता। कम अपराध दे दिया, कम दंड दिया, तो कहीं इसके लिए बच्चों का खेल ना बन जाए। ठीक है, तो बहुत
कि कितना पनिशमेंट देना। पनिशमेंट देना आसान बात नहीं है। पनिशमेंट उसके सुधार के लिए, कोई उससे बदला लेने के लिए थोड़ी है। अपने बच्चों को पनिशमेंट देते हैं किस लिए? ताकि वो जिस गलत मार्ग पे चढ़ रहे हैं, जो उन्होंने अपराध किया, अपने आप सुधार सके। लेकिन ऐसा पनिशमेंट तुमने ज्यादा दे दिया तो क्या होगा कि जो बिगड़ा हुआ था वो कहेगा अब तो कर लो, मेरा क्या करना है। तो पनिशमेंट देने से पहले आपको उसकी ताकत, ठीक है, एक बच्चा ऐसा है कि जो जोर से आंख दिखाने पे ही माने रोने लगता है। अब उसको आपने 2 चांटे मार दिए, वो तो मर ही जाएगा बेचारा। एक ऐसा है जिसको 10 चांटे मारने पे भी कुछ नहीं बिगड़ता, तो उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो उसकी सारी चीज़ें देखकर किस प्रकार इसका दोष मिटे। किसी को यही पनिशमेंट होता है कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं देना, ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग प्रकार से प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता आचार्य उन विधियों को जानते हैं और पूरे मनोविज्ञान को जानते हैं, क्योंकि उसका प्रयोजन उसका सुधार करना है। देखो जो जेल होती है ना, जेल, ये सुधार गृह होते हैं वास्तव में, कि आदमी सुधर जाए, लेकिन जेल में जाके और बिगड़ जाता है, ठीक है ना? जबकि होना क्या चाहिए? जेल में जाके सुधर जाना चाहिए, सुधरने के बजाय बिगड़ते हैं। तो आपका कहीं न कहीं सिस्टम गलत है, पनिशमेंट देने का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। हुँ। अब विनय तप के भेद, ये हमने बताए थे प्रायश्चित के 9 भेद। अब विनय होती है 4 प्रकार की। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः, यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार। अब पढ़ते हैं क्या है ज्ञान विनय। ज्ञान विनय आलस्य रहित हो, देश काल आदि की विशुद्धि के विधान में चतुर हो, बहुत मान देते हुए बड़े आदर पूर्वक मोक्ष के लिए जिन सिद्धांत का अभ्यास, ज्ञान का ग्रहण आदि करना ज्ञान विनय है। देखिए ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, ये हो गई ज्ञान विनय। तो आलस छोड़कर देश काल आदि की विशुद्धि के विधान में चतुर होकर बहुत सम्मान देते हुए आदर पूर्वक जिन सिद्धांतों का अभ्यास करना, उसकी महिमा करना, उसकी विनय करना, ये ज्ञान विनय है। दर्शन विनय, शंकादि दोषों से रहित हो, तत्वार्थों का निर्मल श्रद्धान करना दर्शन विनय है। हाँ जी। अब देखो दर्शन विनय है माने सम्यक दर्शन की विनय। तो तत्वार्थों का यथार्थ निर्मल श्रद्धान करना, ये दर्शन विनय। चारित्र विनय, ज्ञान दर्शन सहित हो, समाधान वृत्ति पूर्वक चित्त को चारित्र में लगाना चारित्र विनय है। देखिए चारित्र की, संयम की विनय, वो चारित्र विनय। उपचार विनय में क्या होगा कि ज्ञानियों की, सम्यक दृष्टियों की, सम्यक चारित्रवंतों की विनय, वो कहलाएगी उपचार विनय। माने जो ज्ञान दर्शन चारित्र के धारक हैं, ऐसे धर्मात्माओं की विनय, वो कहलाएगी उपचार विनय। ठीक है, पढ़िए। प्रत्यक्ष विद्यमान आचार्य आदि गुरु को देखकर उठ खड़ा होना, सम्मुख जाना, अंजलि जोड़ना, उनके पीछे गमन करना, गुरु प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष होने पर उन्हें मन वचन काय पूर्वक हाथ जोड़ नमन करना, उनके गुणों का स्तवन स्मरण करना इत्यादि उपचार विनय है। यहाँ विनय का प्रकरण होने से विनय पद की अनुवृत्ति कर उसे प्रत्येक के साथ जोड़ना है। इस प्रकार ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, ये 4 भेद विनय तप के हैं। मूलाचार्य जी की टीका में आचार्य श्री वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने विनय के ये 5 भेद बताए हैं। लोकानुवृत्ति, अर्थ, काम, भय, मोक्ष। अपने निकट आते व्यक्ति को देखकर आसन से उठना, अंजलि हाथ जोड़ना, बैठने के लिए आसन देना, उनका आदर सत्कार करना लोकानुवृत्ति विनय है। अथवा साधु या अन्य धर्मात्मा व्यक्ति का सम्मान करना, उनके अनुकूल वचन बोलना, उनके अनुकूल आचरण करना, उन्हें देश काल के अनुरूप अपना द्रव्य देना, लोगों को अपना बनाने के लिए हाथ जोड़ना, लोगों के अनुकूल प्रवृत्ति करना आदि लोकानुवृत्ति विनय है। हाँ जी। ये देखिए एक है
मूलाचार जी, ठीक है, ये उसी का विषय आ रहा है। ये जो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि के आप भेद प्रभेद देख रहे हैं, ये मूलाचार ग्रंथ है, जिसमें मुनियों के आचरण का, ठीक है, उनके मूल गुणों आदि का उसका कथन है। तो उसकी टीका वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने की है। एक तो वट्टकेर है, वट्टकेर स्वामी, और एक वसुनंदी हो गए। तो इन्होंने विनय के 5 भेद बताए। लोकानुवृत्ति, नाम से स्पष्ट है, लोक की अनुवृत्ति, माने लौकिक में कोई भी आपके पास आए उसका सम्मान करना, विनय करना, हाथ जोड़ना, उसे अपने निकट बिठाना, ऊंचा आसन देना, आदर सत्कार करना लोकानुवृत्ति है। अथवा साधु या अन्य धर्मात्मा व्यक्ति का सम्मान करना, देखो उनके अनुकूल वचन करना, ये भी एक विनय का प्रकार होता है। कई बार आपने ऐसे देखे ना, कई लोग होते हैं, आप जो बात कहो आपकी बात काट दें, आप जो बात बोलोगे वो उससे अपोजिट ही बोलेंगे, तो ये अविनय का सूचक होता है। और कोई व्यक्ति होता है कि जो आप बात कह रहे हैं उसी का पोषण करने वाले वचन कहते हैं, तो वो होते हैं अनुकूल वचन, ठीक है ना। माने ये बदतमीजी होती है कि जो कोई आदमी सामने वाली बात कर रहा है, आप उसकी अपोजिट बात कहें, तभी उसकी बात को उड़ा दें, तो उसको लोकानुवृत्ति विनय नहीं है, वो लौकिक में सफल नहीं हो सकता। माने इसका मतलब चापलूसी भी नहीं लेना, ठीक है, लेकिन अभी जिस संदर्भ में बात चल रही है उसके अनुकूल बात करना। उनके अनुकूल आचरण करना, जो साधर्मी, साधु, धर्मात्मा व्यक्ति, उन्हें देश काल के अनुरूप अपना द्रव्य देना, आहार, औषध आदि, लोगों को अपना बनाने के लिए हाथ जोड़ना, लोगों के अनुकूल प्रवृत्ति करना, लेकिन जिससे अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का घात ना हो, ऐसी लोकानुप्रवृत्ति योग्य है। लेकिन जिससे अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र का घात हो, तो वैसी लोकानुप्रवृत्ति करने का उपदेश नहीं, ठीक है। जिससे अपनी श्रद्धा ना बिगड़े, अपने सम्यक तो अधिक में दोष ना लगे, ऐसी लोकानुवृत्ति करना। आगे पढ़ी। अर्थ विनय, किसी विशिष्ट प्रयोजनवश किसी कार्य के लिए हाथ आदि जोड़ना अर्थ विनय है। काम पंचेंद्रिय विषय भोगों की पूर्ति के लिए अंजलि जोड़ने रूप आदि रूप विनय करना काम विनय है। भय के कारण विनय करना भय विनय है। मोक्ष के निमित्त विनय करना मोक्ष विनय है। इसके दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये 5 भेद हैं। देखो ये 5 सूत्र भेद इन्होंने मोक्ष विनय के किए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। बाकी लौकिक ले लिए, लोकानुवृत्ति। अर्थ विनय माने आप अपने किसी प्रयोजन से नमस्कार करते हैं, कोई काम हो किसी से, काम विनय। आप अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति के लिए जो विनय करते हैं वो काम विनय है। भय के कारण भी विनय होती है, गुरु जी की, मास्टर जी की स्कूल में, तो वो भय विनय। कोई आपकी गली का गुंडा हो, बदमाश हो, उसको भी नमस्ते करते हैं सब, वो भय विनय है, ठीक है। लेकिन मोक्ष के निमित्त जो विनय है उसके 5 भेद हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार विनय। इस विनय तप से ज्ञान का लाभ और आचार की शुद्धता होती है। जो ज्ञानी पुरुष विनयशील हो, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, उनके प्राचीन कर्मों का नाश हो जाता है। नवीन कर्म बनते नहीं हैं। यह अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में प्राप्त करता है, अतः इसे मोक्ष विनय कहते हैं। यह विनय जिन धर्म का मूल है, इससे अल्प ज्ञानी व्यक्ति के भी कर्मों का नाश हो जाता है। अवैयावृत्ति तप के भेद, आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञानाम। वैयावृत्ति माने क्या होता है कि ये जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, इनकी सेवा, शुश्रूषा करना, इनको आहार दान आदि देना, ये सब वैयावृत्ति में आता है, पढ़ते हैं। भैया एक वो क्वेश्चन आ रहा है माइंड में ऐसे ही, उस वहां पे पीछे अभी वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखा था,
नाम उन्होंने मूलाचार्य जी की टीका लिखी है। तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को तो इसलिए सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, उन्होंने षटखंडागम के 6 खंडों को जीत लिया था। हम्म। उनको क्यों कहते हैं? नहीं, मैंने भी पढ़ा नहीं अभी उनका परिचय। ये प्रश्न मुझे भी अच्छा। लगा था कि सिद्धांत चक्रवर्ती उनको कहाँ से आ गया। ठीक है, वैसे मूलाचार्य जी की टीका जो है वो वट्टकेर स्वामी की है। ठीक है, तो ये कोई अन्य टीका होगी, जैसे मूलाचार ग्रंथ है जो फिर आपकी ज्ञानपीठ से छपी है, जो सहज उपलब्ध रहती है, ज्यादातर पढ़ने में प्रचलित है, वो वट्टकेर स्वामी की है। और ये वसुनंदी आचार्य की कोई दूसरी होगी। तो वहां अगर कोई टीका मिलेगी तो आपको देख के जरूर बताएंगे। वैसे तो यही भाषित होता है कि सिद्धांत के पारगामी होंगे ये भी, इसीलिए इनको सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से ये भी फेमस हुए होंगे। इनका एक वसुनंदी नाम का श्रावकाचार है, वसुनंदी श्रावकाचार। ठीक है, अब वो श्रावकाचार है तो आपको वो भी अच्छा है वैसे, तो वहां से थोड़ा देख के बताएंगे कि कौन थे महाराज। कई सारे श्रावकाचार हैं। एक है प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार तो पता ही है। एक है ज्ञानानंद श्रावकाचार, और एक है धर्मामृत सागार, वो भी श्रावकों के लिए है। धर्मामृत सागार वो भी बड़ा अच्छा है ग्रंथ, आशाधर जी का। एक है क्रियाकोश, ये भी आचरण का है। एक है लाटी संहिता। तो बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। और अभी हमने जस्ट जैसे सुदृष्टि तरंगिनी, मेरे कभी कौन सा श्रावकाचार था जो भी छपा है मुझसे, अमित गति श्रावकाचार। ठीक है, ऐसे कई सारे श्रावकाचार हैं और कई तो बड़े ही मतलब इंटरेस्टिंग है, माने रोमांचक, जो आपको नई नई बातें पढ़ने मिलती हैं उसमें। एक ज्ञानानंद श्रावकाचार जरूर पढ़ना आप लोग, छोटा सा ग्रंथ है ज्ञानानंद श्रावकाचार, और आपको नई नई बातें मिलेंगी और उसकी शैली भी बड़ी अद्भुत है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है, टोडरमल जी के समकालीन थे ब्रह्मचारी रायमल जी। ठीक है, तो पढ़ना कभी। चलिए, वसुनंदी जी का पढ़ के बताएंगे कहीं। हाँ जी, जिनसे व्रत आचरण आदि ग्रहण करते हैं वे आचार्य। देखो, अभी 10 प्रकार के बताए होंगे, गिनना जरा। आचार्य उपाध्याय 2 हो गए, तपस्वी 3, 10 है भैया। हाँ शैक्ष, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इन 10 को समझ लेना कौन कौन होते हैं। आचार्य समझ गए, जो व्रत आचरण आदि ग्रहण कराते हैं वे आचार्य हैं। मोक्ष के प्रयोजन से जिनके निकट व्यक्ति श्रुत का अध्ययन करता है, पंडित बनने के लिए नहीं, मोक्ष के प्रयोजन से, वो कौन है? वो उपाध्याय। बड़े बड़े उपवास आदि तप करने वाले तपस्वी, शास्त्रों को पढ़ने आदि के रूप में शिक्षा के अधिकारी शैक्ष, माने बड़े बड़े शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा है वो शिक्षा के अधिकारी हैं, वो शैक्ष। रोग आदि से कृश काय मुनि ग्लान है। और आचार्य परंपरा के बड़े संघ के जो वृद्ध मुनि हैं वो गण है। और दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य है वो कुल कहलाते, संघ में जो बाकी है वो कुल है। ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों का समूह संघ कहलाता है। ऋषि कौन होते? रिद्धिधारी मुनि को ऋषि कहते हैं। विशेष रूप से इंद्रियों को जीतने वाले मुनि को यति कहते हैं। अवधि ज्ञानी, मना परिय ज्ञानी, ऐसे साधुओं को मुनि कहते हैं। ठीक है, मुनि किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान के धारी हो, वे मुनि है। ग्रह त्यागी सामान्य साधु अनगार है। विद्यानंद महाराज थे ना, ये कहा, ये क्या बोलते हैं उसको, जहाँ ही रहते हैं, ग्रीन पार्क से आगे है ना, इनका कौन कौन भारती,
कुन भारती वाले विद्यानंद महाराज जी, तो एक बार प्रवचन में उन्होंने कही थी कि हम ना तो ऋषि हैं, ना हम यति हैं, हम मुनि भी नहीं हैं, हम तो अनगार हैं, अनगार। क्योंकि वास्तव में मुनि कौन होते हैं? अवधि और मन परिज्ञानी साधु, उन्हें मुनि कहते हैं। लेकिन सामान्य से सबको मुनि भी कह दिया जाता है। अनगार होते हैं जो गृह त्यागी हैं, सामान्य साधु, वो अनगार है। देखो, और मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका, इन चारों के समूह को भी संघ कहते हैं। ठीक है, मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका। चलिए पढ़िए। बहुत काल के दीक्षित मुनि साधु पांडित्य द्वारा लोकमान्य महाविद्यावान महान कुल में उत्पन्न वृत्तत्व संबंधी सभी गुणों से सहित लोक में पूज्य मनोज्ञ हैं। मोक्ष मार्ग का उद्योग कर उसे उच्च दिखाने की क्षमता वाले, जिन मार्ग का गौरव प्रकट करने वाले, उच्च कुलीन, लोक में हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा जिन धर्म की उत्कृष्टता प्रकट करने वाले अविरत सम्यक दृष्टि भी मनोज्ञ है। देखिए कितनी अच्छी बात कही। बहुत काल के दीक्षित मुनि साधु पांडित्य द्वारा लोक मान्य, माने कई कई साधु भी ऐसे होते हैं कि जिनका सिक्का चलता है कि इन्होंने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि वो आगम के इतने बड़े ज्ञाता होते हैं, जिनको शास्त्रों को, बहुत शास्त्रों को वाचने से जिनकी बुद्धि बहुत निर्मल हो गई है, लोक में मान्य महाज्ञानी है, महाविद्यावान है, ऊंचे कुल में उत्पन्न है और वक्ता के सभी गुणों से सहित हैं, लोक में बहुत पूज्य हैं, ऐसे मुनि कहलाते हैं मनोज्ञ। उनके माध्यम से जैन धर्म की तत्व की बहुत प्रभावना होती है। और देखो, मोक्ष मार्ग का उद्योग कर उसे उच्च दिखाने की क्षमता वाले, माने उनमें ऐसी मतलब ताकत हो, ऐसी एबिलिटी, ऐसी स्किल हो कि वो जैन धर्म का महात्म्य जगत में प्रकट कर सके। जिन मार्ग का गौरव प्रकट करने वाले, उच्च कुलीन, लोक में हेतु दृष्टांत युक्ति से जिन धर्म को ऊंचा सिद्ध करने वाले अविरत सम्यक दृष्टि भी मनोज्ञ हैं। समझ गए? मैंने चौथे गुण स्थान वाले भी मनोज्ञ कह दिए। चलिए आगे पढ़िए। इन 10 प्रकार के साधकों की शरीर संबंधी व्याधि, दुष्ट मनुष्य, तिर्यंचकृत उपसर्ग, क्षुधादि परिचय, व्यक्त हुई मिथ्यात्व कषायादि विकृतियों को नष्ट करने हेतु प्राशुक औषधि, भोजन पान, ठहरने का स्थान, आसन, पाठ आदि देना, धर्म के उपकरण देकर उनका उपचार करना, उपदेश, संबोधन आदि देकर पुनः सम्यक्त्वी बनाना, अपने शरीर से टहल करना, कफ, नासिका, मल, मूत्र, विष्ठा आदि को दूर करना, रोगी के अनुरूप अनुकूल सुख हेतु सेवा करना, तदनुकूल आचरण करना, सेवा टहल करना वैयावृत्य है। ठीक है, ऐसे 10 प्रकार के साधुओं की कोई उपसर्ग आए तो उसमें उनका उपसर्ग निवारण करना, उनके कोई रोग आदि है तो प्राशुक औषधि देना, भोजन देना, ठहरने का स्थान, आसन आदि, धर्म के उपकरण देना, ठीक है, उनकी शरीर की टहल करना, उनके अनुकूल उनकी सेवा आदि करना, ये सब वैयावृत्ति में। तो वैयावृत्ति का प्रकरण होने के कारण पूर्व सूत्र से इस पद की अनुवृत्ति करके इसमें भी प्रत्येक के साथ जोड़ने पर वैयावृत्ति को सबके साथ जोड़ लो। आचार्य वैयावृत्ति, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक, ग्लान, इन सबके साथ वैयावृत्ति जोड़, तो ये वैयावृत्ति के 10 भेद स्पष्ट हो जाते हैं। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय के 5 भेद है। स्वाध्याय भी एक तप है, समय होने वाला है, जितना हो पाएगा ठीक है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेशा, ये 5 भेद हैं। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। और इसका क्रम है, देखो, सबसे पहले आप शास्त्रों को पढ़ें पूरी ताकत लगा के, उसके अर्थ को समझें, ये हो गई वाचना। अब जब आपने वाचना करते हैं तभी आप पूछने के हकदार हैं। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप पूछने बैठ जाए, कितना पूछेंगे? आपने पढ़ा, खूब मेहनत की, खूब ताकत लगाई,
फिर भी समझ में नहीं आया तो अति विनय पूर्वक ज्ञानियों से, मुनिराजों से, विद्वानों से, ठीक है, उसका समाधान लेना, उसके लिए प्रश्न पूछना, ये प्रश्न, ये भी स्वाध्याय का ही अंग है। फिर अब आपने पूछ भी लिया, विषय स्पष्ट हो गया, अब उसकी भावना भाना, तभी तो याद रहेगा। आपने जो पढ़ा, प्रश्न करके पूछा, समझा, अब उसका अंदर में घोलन करना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतवन करना। ठीक है, अब चिंतवन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका पाठ करना, उसको धोखना कि भविष्य में ना भूल जाएं, उसके लिए उसको बार बार दोहराना, उसका पाठ आदि करना, ये कहलाता है आमना है। जैसे भक्तांबर का पाठ करते हैं, तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं, माने उस विद्या को दोहराना, ये है आमना है। अब इतना सब कुछ हो जाए, तब आप धर्मोपदेश के अधिकारी होते हैं। तब आप कोई धर्म का पिपासु जी, ठीक है, आपसे कुछ प्रश्न पूछे चाहे, तो उसके कल्याण के लिए, स्वपर के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश देना। तो ये 5 भेद है, बाकी चर्चा अब इसकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो